जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में जितने भी जलप्रपात हैं सभी को विशेषता के बारे में जानेंगे। कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर यह स्थित है, सभी को हम लोग आज देखेंगे। जितने भी एग्जाम में जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है सभी को हम लोग पूरा आज कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जलप्रपात हमारा है जो कि प्रसिद्ध, हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। ये कुचिकल जलप्रपात ये हमारा जो कि हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। भारत की सबसे ऊंची झरना हमारा ऊंची जलप्रपात है हमारा, ठीक ना। यह कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में स्थित है। जो कुचिकल जलप्रपात हमारा कर्नाटक राज्य के कुचिकल शिवमोगा जिले में स्थित है। कहाँ हमारा? शिवमोगा जिले में स्थित है। यह जो जलप्रपात हमारा वाराही नदी पर हमारा कुचिकल जलप्रपात स्थित है। हमारा कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई जो है हमारा 455 मीटर। कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है हमारा कितना है? 455 किलोमीटर। भारत ये हमारा इसका कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है, जो भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा कुचिकल जलप्रपात है, ठीक ना। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं आगे। हमारा दूसरा हमारा है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ हमारा? कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कोई कावेरी नदी पर ही हमारा स्थित है। कौन सा नदी है? कावेरी नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण 1902 ईस्वी में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शुरू किया गया था। इसी जलप्रपात पर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना की शुरुआत किया गया था। कहाँ किया गया था? कर्नाटक नदी पर। कौन सा जलप्रपात पर? शिव समुद्रम जलप्रपात पर। इसका निर्माण कब किया गया था? 2002 ईस्वी में शुरू किया गया था हमारा। यह जो कर्नाटक राज्य के मांडज जिले में स्थित है। कुछ शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य के मांडजा जिले में स्थित है हमारा। यह जो है हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सा नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। यह एक अवरोही जलप्रपात है, और यह जो जलप्रपात है एक अवरोही जलप्रपात। अवरोही जलप्रपात के मतलब क्या होता है? अवरोही जलप्रपात के मतलब होता है जो कि मतलब धीरे धीरे डाउन होता है। एक नीचे नहीं डाउन होता है, धीरे धीरे स्लोप वाइज स्लोप डाउन होते जा रहा है। देखिए यहाँ से डाउन हुआ, यहाँ आया, फिर हल्का हल्का धीरे धीरे होते हुए भी हमारा क्या आता है? नीचे गिरता है। इसी को बोला जाता है अवरोही जलधारा। इसे क्या बोलते हैं? अवरोही जलधारा। शिव समुद्रम जलधारा है जो कि इसमें दो जलधारा बहता है। एक देखिए, एक जलधारा ए हमारा ए बह रहा है, एक जलधारा ए बह रहा है। दोनों जलधारा के नाम हमारा अलग अलग दिया गया है। पहला बोलते हैं गगन चुक्की बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं भर चुक्की बोलते हैं। एक जलधारा की गगन चुक्की बोला जाता है, दूसरे जलधारा को भर चुक्की बोला जाता है। कोई दिक्कत? ये हमारा कहाँ है? हमारा कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में ये हमारा झरना स्थित है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है योग जलप्रपात। योग जलप्रपात जो है हमारे ये भी कर्नाटक राज्य में है। योग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है, जिसका ऊंचाई जो है 253 मीटर इसका ऊंचाई रखा गया है। कितना? हमारा 253 मीटर ऊंचाई रखा गया है। ये जो हमारा सारवती नदी पर स्थित है। योग जलप्रपात जो है सारवती नदी पर ही हमारा स्थित है हमारा। इसका ऊंचाई लगभग 253 मीटर हमारा। ये दूसरा ऊंचा जलप्रपात, ये जो हमारा भारत का दूसरा ऊंचा जलप्रपात हमारा। कौन? योग जलप्रपात है। योग जलप्रपात में 4 धारा बहती है हमारा। देखिए, एक धारा ए हो गया हमारा, एक धारा ए हो गया, एक धारा ए हो गया, एक धारा ए हो गया। 4 धारा बहती है योग जलप्रपात में हमारा। चारों के नाम हमारा अलग अलग दिया गया है। पहला दिया गया राजा धारा दिया गया। यह सबसे ऊंची और सीधी जलधारा है। जो राजा जलधारा है ना, सबसे ऊंची और सीधी जलधारा है। देखो यहाँ से हमारा क्या है, जो ऊंची है क्या है? सबसे ऊंची भी है, और सबसे ऊंची बिना क्या हमारा? एक सीधी जलधारा गिरता है हमारा। सबसे ऊंची और सीधी जलधारा कहलाता है। दूसरा हमारा सेरर जलधारा जो है यह अत्यधिक शोर उत्पन्न करता है। सेरर जलधारा जो है ना, इससे जलधारा से आवाज जो निकलता है अधिक से बहुत ज्यादा आवाज करता है, बहुत शोर करता है।
दूसरा हमारा रॉकेश। रॉकेश जलधारा छोटे छोटे भागों से तेजी से गिरता है। रॉकेश जो जलधारा है ना, छोटे छोटे भागों से बहुत तेज से गिरता है हमारा। देखिए ये जो जलधारा, देखो यहाँ से भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, यहाँ से भी गिर रहा है, छोटे छोटे भागों से 2-3 जगह से गिरता है और बहुत तेज से गिरता है, ठीक है ना। वैसे जलधारा को बोला जाता है रॉकेश जलधारा। चौथा हमारा रानी। रानी जलधारा ये धीरे धीरे कोमल से गिरता है। रानी जलधारा है जो धीरे धीरे कोमलता से गिरता है, एकदम स्लो मोशन में गिरता है, धीरे धीरे जाते रहता है। इसको बोला जाता है रॉकेश रानी जलधारा। इसे क्या बोलते हैं? रानी जलधारा। तो यह जो जलधारा हमारा योग जलधारा में 4 धाराएं गिरती हैं। कौन कौन? हमारा योग जलधारा में 4 धाराएं गिरती हैं। कौन कौन? राजा जलधारा, स्योरस जलधारा, रॉकेश जलधारा, रानी जलधारा। ये 4 जलधारे हमारे गिरते हैं हमारा, ठीक ना। चारों का विस्तार आपको अलग अलग दिया गया है। इन चारों में हमारा पूछता है कि योग जलधारा में सबसे अधिक तेज किस धारा से होता है? तो किससे होता है? सबसे तेज अधिक शोर उत्पन्न सेरस से होता है। सबसे ऊंचा जलधारा कौन सा? हमारा राजा जलधारा है, ठीक ना। और धीरे धीरे कोमलता से गिरने वाली जलधारा कौन से? हमारा रानी जलधारा है। तो ये सभी जलधारा से यहाँ क्या करता है? आपको उत्पन्न होता है हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा बहुती जलधारा। अगला हमारा बहुती जलधारा। बहुती जलधारा जो है हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुती जलधारा कहाँ? हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। यह हमारा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जलधारा है। यह बहुती जलधारा है ना, जो मध्य प्रदेश के सबसे ऊंची जलधारा हमारा, जिसका ऊंचाई है 145 मीटर। इसका ऊंचाई रखा गया हमारा माऊ जिले में। यह जो बहुती जलधारा है माऊगंज जिले में, क्या माऊगंज जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के माऊगंज जिले में स्थित है, जो कि सेलर नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर स्थित है? सेलर नदी पर स्थित है, जिसका ऊंचाई जो है 200 मीटर है हमारा। कितना है हमारा? 200 मीटर इसका ऊंचाई है हमारा, लगभग 200 मीटर इसका क्या हमारा ऊंचाई है हमारा। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हमारे जलधारा के यहाँ पे पर्यटन भी होता है। यहाँ से बहुत सारे लोग जाता भी घूमने के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग अभी प्रचलित हमारा जलधारा है। अगला देखते हैं। अगला हमारा कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात है जो कि हमारा कहाँ है? हमारा ये भी मध्य प्रदेश में। कपिल धारा जलप्रपात ही है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में, मध्य प्रदेश के कौन सा कहाँ है हमारा? अमरकंटक में स्थित है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिला में स्थित है, जो कि किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। अमरकंटक नर्मदा नदी का ही उद्गम स्थान है। यानी इसी जलधारा पर से कपिल धारा जो है, कपिल धारा जलधारा जो है, यहीं पर से हमारा अमरकंटक नदी के, नर्मदा नदी के क्या होता है? उद्गम स्थान है हमारा। यह क्षेत्र धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। जो हमारा कपिल धारा जो है, कपिल धारा जलप्रपात जो है, यह धार्मिक रूप से भी क्या हमारा प्रचलित है, धार्मिक रूप से भी प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ जो माना जाता है, यहाँ महान ऋषि तपस्या किए थे, कपिल मुनि ने किए थे। यह कहाँ पड़ता है? कपिल जलधारा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के कहाँ? अमरकंटक में पड़ता है। अमरकंटक में ही कौन सा नदी पे पड़ता है? नर्मदा नदी पे पड़ता है। यहाँ पे कौन सा मुनि ने धार्मिक रूप से क्या है हमारी प्रचलित है हमारा? यहाँ पे महान ऋषि कपिल मुनि ने यहाँ पे तपस्या किया था, इसीलिए यहाँ इसको इसी नाम पे क्या दिया गया? यहाँ तपस्या किया था, इसीलिए इस धर्म के भी उपेक्षा माना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जलधारा है धुरंधर जलधारा। धुरंधर जलधारा है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। धुरंधर जलधारा यह जबलपुर जिले में स्थित है। कौन सा जिले में? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में धुरंधर जलधारा हमारा प्रचलित है। यह जो है हमारा नर्मदा नदी पर भी स्थित है। इसका तेज धाराएं से पानी बूंदे हवा में उड़ते रहते हैं। यह जो धुरंधर जलधारा है, इसमें जो पानी जो पड़ता है ना, इसमें तेज धारा, इतना तेज धारा है, इससे फुहारा जो रहता है, पानी जो रहता है, इसको हवा में उड़ते रहता है। इसको क्या करता है? हवा में उड़ते रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है धुरंधर जलधारा। इसको क्या बोलते हैं? धुरंधर जलधारा बोला जाता है। धुएं के पानी की जो फुहारे रहते हैं, उसके वजह से क्या होता है? पूरा धुआं जैसा उत्पन्न होता है, इसे बोलते हैं धुरंधर जलधारा बोला जाता है। यहाँ के संगमरमर के पहाड़ भी क्या काफी प्रचलित है। यहाँ धुरंधर जलधारा जो मध्य प्रदेश में है, कहाँ में? जबलपुर जिले में। यहाँ पर जो है संगमरमर के पहाड़ भी बहुत काफी प्रचलित है, बहुत महान प्रचलित वहां जाना जाता है, जो कि कहाँ कौन सा नदी पर है? नर्मदा नदी पर ही।
स्थित है हमारा। अगला देखते हैं, अगला हमारा चित्रकूट जलधारा। चित्रकूट जलधारा जो है हमारा, ये जो पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। चित्रकूट जलधारा छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, जो कि बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलधारा जो है बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर ये हमारा स्थित है हमारा। इसका भारत का कुट जलधारा है, इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलधारा के कहा जाता है। इसका ऊंचाई जो है 90 फीट है। इसका ऊंचाई कितना हमारा? 90 फीट है। यह भारत की, यह जो छत्तीसगढ़ की है सबसे चौड़ी जलधारा चित्रकूट जलधारा है। भारत की छत्तीसगढ़ की सबसे चौड़ी जलधारा हमारा है। यह बरसात के मौसम में लंबी लाल दिखता है। जो चित्रकूट जलधारा है बरसात के मौसम में क्या दिखता है? कैसा दिखता है? लाल दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ जो मिट्टी और गढ़ मिट्टी के साथ साथ बहुत सारा अवशिष्ट पदार्थ मिल जाने पर वो क्या होता है? लाल दिखने लगता है। इस जलधारा में बहुत सारा मिट्टी को मिल जाने पर बरसात के समय में बहुत सारा मिट्टियां मिल जाता है और अवशिष्ट पदार्थ यानी बालू जो छोटे छोटे कणों रहता है उसको मिल जाने पर यह कैसा दिखने लगता है? देखो लाल जैसा दिखने लग जाता है। कैसा दिखता है हमारा? लाल दिखने लग जाता है। और एक चीज और हमारा इसका खासियत है कि इसे चांदनी रात में से सफेद चमकता है। यह जो जलधारा में चांदनी रात के समय में यह क्या होता है? सफेद चमकता है। ठीक ना? चंद्रमा की रोशनी इसे क्योंकि जब चांदनी रात में चंद्रमा की रोशनी इस पे पड़ता है ना, पर रोशनी से पड़ने से पूरे हमारा क्या हो जाता है? सफेद दिखता है। इसलिए इसको बोला जाता है। इसलिए हमारा चित्रकूट जलधारा भी काफी प्रचलित है, जिसका ऊंचाई कितना है? 300 मीटर है। जिसका ऊंचाई कितना हमारा? 300 मीटर तक हमारा चौड़ाई रखा गया है हमारा। ठीक ना? अगला देखते हैं, अगला हमारा धोबी जलप्रपात। धोबी जलप्रपात है जो कि हमारा महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। धोबी जलप्रपात महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में स्थित है हमारा। यह जो है कोयना नदी पर ही स्थित है। धोबी जलप्रपात कोयना नदी पर ही स्थित है हमारा। पुराने समय में स्थानीय इसे यहाँ पे कपड़ा धोता था। धोबी जलप्रपात की जो नाम दिया गया, धोबी जलप्रपात क्यों दिया गया? क्योंकि पुराने समय में यहाँ पे कपड़ा धोने जाता था। और यहाँ पर इसको धोबी जलप्रपात की धारा जो है बहुत काफी तेज है। काफी तेज होने के कारण से यहाँ के जो कपड़े धोते थे ना उसका अधिक अच्छा से धुलाई हो जाता था, पूरे बेहतरीन तरीका से साफ हो जाता था। इसीलिए इस जलप्रपात को रखा गया था धोबी जलप्रपात रखा गया था। क्यों रखा गया था? धोबी जलप्रपात। यह जो है मैं शांत जगह है। कैसा जगह है यह? शांत जगह जी। वो हमारा जंगल में, जंगल के बीचों बीच में ये हमारा बना हुआ है, जो कि कहा महाराष्ट्र के हमारा जंगल में। इसी जगह से हमारा कावेरी नदी का निर्माण हुआ है हमारा। ठीक है? अगला देखते हैं, अगला हमारा दूध सागर जलप्रपात। अगला हमारा दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात है जो भारत के गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ है? भारत के गोवा राज्य में यह स्थित है, जो कि कौन सा नदी पर है? मांडवी नदी पे। कौन सा नदी पर है? मांडवी नदी पे दूध सागर जलप्रपात है हमारा, जो गोवा और कर्नाटक राज्य के बीच सीमा पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात है जो गोवा और कर्नाटक के जो बीचों बीच सीमा जो है, जो बॉर्डर है, उसी बॉर्डर पर ही हमारा दूध सागर जलप्रपात स्थित है हमारा। दूध सागर का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है दूध का सागर। यानी जिस प्रकार से दूध सागर जलप्रपात है, जब बहता है यहाँ पर धारा जो बहता है, ऐसा लगता है ना कि दूध ही बह रहा है। पूरा दूध जैसा ही नजर आता है, पूरा उजला सफेद नजर आता है। ठीक ना? इसीलिए इसे चट्टानों पर गिरने पर दूध जैसा ही क्या करता रहता है? प्रतीत होता है, बहता है। इसीलिए इस सागर को रखा गया दूध सागर जलप्रपात रखा गया। क्या रखा गया? हमारा दूध सागर जलप्रपात रखा गया। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं, अगला जलप्रपात है थालैयर या थालियार जलप्रपात। अगला थैलेयर या थालियार जलप्रपात है हमारा। यह जो जलप्रपात हमारा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के टिंडिकुल जिले में है। कहा हमारा? टिंडिकुल, तमिलनाडु के टिंडिकुल जिले में है। यह जो है मंजलार नदी पर। कौन सा नदी पर है? मंजलार नदी पर यह हमारा
थालेयार जलप्रपात है हमारा, जिसका ऊंचाई है 297 मीटर, इसका ऊंचाई रखा गया है। यह तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जो जलप्रपात है हमारा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह रेड टेल फ्लो इसकी पतली और लंबी जलधारा के कारण पड़ा था। यह जो जलधारा है इसके चूहे के पूंछ जैसा लंबा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको नाम जो रखा गया था रेड टेल फ्लैक्स, रेड टेल फ्लैश इसको नाम रखा गया था, क्योंकि ये इसका जो लंबा होने के कारण से काफी लंबा होने के कारण से चूहे की पूंछ जैसा दिखा जाता है। कि कैसे पूछा दिखा जाता है, चूहे की पूंछ जैसा दिखा जाता है, इसलिए इसको नाम जो रखा गया था रेड टेल फ्लो रखा गया था, रेड टेल फ्लो रखा गया था। कौन सा जलधारा को रखा गया हमारा, थालियार जलधारा को। कौन सा जलधारा, थालियार जलधारा का। कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे। इससे और सारा क्वेश्चन बनेगा हमारा, उसको भी हम लोग अगले वीडियो में पूरा क्लियर करवा देंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।